नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपम फिनसर्व। जी हाँ दोस्तों, अनुपम फिनसर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर सुशीला रावत जी ने पूछा था कि सर अनुपम फिनसर्व का एनालिसिस कीजिए, और उन्होंने इस कंपनी को बाई किया है ₹2.08 पर। फिलहाल एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन अभी कंपनी थोड़ी सी नीचे आई है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, अनुपम फिनसर्व लिमिटेड। क्या ये बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व बनने वाली है आगे आने वाले दिनों में कि नहीं बनेगी, इसे थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से हम लोग जब चार्ट पर आएंगे तो चार्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ मूविंग एवरेज लगा करके रखा हुआ है, और ये मूविंग एवरेज 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहीं दोस्तों इस तरह से मैंने 100, 250 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा करके रखा हुआ है। तो इसका क्या काम है चार्ट के ऊपर, और ये कंपनी वाकई में एक मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। लेकिन सबसे पहले किसी भी कंपनी को हमें बाई करना है तो फंडामेंटल पर आना ही है। तो हम आगे फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल में हम लोगों को आना है कहां पर, सबसे पहले तो अगर आपको बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट में आप यहां पर फटाफट देख लीजिएगा कि जो इसके रिजर्व है, ये कंपनी कहीं ना कहीं रिजर्व बढ़िया कर रही है। वहीं अगर हम बात करें इसका शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल स्टैटिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट थोड़ा सा बोरोइंग बढ़ा हुआ है, तो यहां पर स्टैटिक इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे दोस्तों, तो पिछले साल 2020 की अपेक्षा यहां पर अगर हम देखें 2021 में इस कंपनी ने सेल्स बढ़िया दिया हुआ है। वहीं अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें, बॉटम लाइन पर आएंगे तो बॉटम लाइन भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों से ये कंपनी प्रॉफिट में रही हुई है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक कंपनी कुछ एक यहां पर अच्छा बाउंस बैक नहीं करती है सेल्स में, तब तक यहां पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर एक प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। आइए अब आते हैं हम क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, और क्वार्टरली रिजल्ट आप यहां पर देख लीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट, ये क्वार्टर रिजल्ट है। तो हमारे पास डेटा अभी सितंबर 2021 का है, दिसंबर वाला इसका अभी क्वार्टर रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में कुछ भी अगर अच्छा आता है ना दोस्तों, तो विश्वास मानिए ये कंपनी का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? क्योंकि देखिए पिछले कई क्वार्टर से इस कंपनी ने एक अच्छा यहां पर सेल्स दिया हुआ था, और वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले कई क्वार्टर से एक अच्छा यहां पर प्रॉफिट भी कंपनी ने दिया हुआ है। अब दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर अगर इसका अच्छा आता है तो प्राइस में फिर दोबारा मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अब इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग बुक वैल्यू से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट 2.25 गुना ही ये कंपनी ऊपर की साइड में भागी है। अभी प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, और दोस्तों हम इसका मार्केट कैप 36 करोड़ की कंपनी, वहीं डेप्थ की बात करें तो कितना है, 6 करोड़ का डेप्थ, 6.5 करोड़ का, और रिजर्व की बात करें तो 2.68, मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी डेप्थ फ्री तो नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे इसका रिजर्व बढ़ता है दोस्तों तो धीरे धीरे ये कंपनी डेप्थ फ्री भी हो जाएगी। तो दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बहुत बढ़िया 29.3% तक का। वहीं अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त है। चलिए अब हम बिना देर की वो चार्ट के ऊपर आएंगे, और चार्ट पर हम लोग इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। और अनुपम फिनसर्व इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एक्सपेक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, आप सबको पता होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस मैंने ऑलरेडी, मतलब नॉन बैंकिंग मतलब बैंक तो नहीं है, लेकिन बैंक जैसा काम करती हैं ये कंपनियां। तो दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे अगर, तो आप देखेंगे, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, नॉट ओनली मूविंग एवरेज, ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज से बढ़ करके है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फ्रेंड्स इस कंपनी का थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश करें तो जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, पर्पल कलर जो दिख रहा है मूविंग एवरेज, तो पर्पल कलर में स्टार्टिंग से ही ये कंपनी कहीं ना कहीं पर्पल कलर, और आप पर्पल कलर यहां पर देखेंगे तो ये 50 का
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। 50 EMA का है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका कलर पर्पल लगा हुआ है। तो जब भी ये अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है तो यहाँ से इसको बूस्ट मिल जाता है, फिर ऊपर जाता है और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं नीचे आता है, फिर वही 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है, फिर इस तरह से हाई बना करके फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, और फिर जब नीचे आया तो फिर कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके क्या ये फिर तिबारा चौबारा यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। या अगर हम उसके बात करें नीचे की साइड में तो आप देखेंगे फिर आ जाएगा ये अपने, अगर सपोज 20 EMA यहां से ब्रेक होता है तो फिर ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 EMA के पास। तो 100 EMA का प्राइस अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 3 रुपए के पास एक बहुत जबरदस्त है, लेकिन 3.49 ₹3.5 के पास से क्या ये सपोर्ट लेकर के और क्वार्टर रिजल्ट इसमें जैसे ही आएगा तो इस कंपनी में बूस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें यहां पर थोड़े बहुत मतलब अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात करें तो इन्वेस्ट में भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू से ऊपर चढ़ करके इस कंपनी को बाई किया है, कहेंगे क्योंकि हम देखेंगे 2.5 गुना ही ये कंपनी अभी तक की भागी है, लेकिन अगर ये कंपनी 5 से 6 गुना भी भागता है तो आगे आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पर जो कॉमेंट आया था तो कॉमेंट में बहुत सारे कॉमेंट आया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबका कॉमेंट धीरे धीरे करके सबका जो है रिप्लाई करता चला जाऊं। तो सुशीला राउत जी ने अनुपम फिनसर्व के बारे में एनालिसिस कीजिए और उन्होंने बाई भी किया है 2.8 पर। तो आपके सामने इस कंपनी का मैंने एनालिसिस कर लिया है, एक बार जरूर देखिएगा। अगर हम इस कंपनी के टारगेट की बात करें तो टारगेट कम से कम इस कंपनी का एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग आते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी मतलब ये एक ऐसा लेवल है, तो मैं लगा लेता हूं यहां पर। देखिए ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि जब होल्डेज होता है तो बहुत सारे इंडिकेटर या टूल्स काम नहीं करते। तो चलिए यहां पर अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं यहां पर लगा देता हूं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में चलिए ठीक है शायद इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। ये देखिए यहां पर टूल्स काम नहीं कर रहा है यहां पर। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको क्या कहेंगे, मैं अपना यहां पर लगाता हूं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर ये कंपनी था, एक बार कंपनी ब्रेकआउट करी, ब्रेकआउट होने के बाद से फिर उसी लेवल पर आई, कई दिनों तक कंसोलिडेट किया, उसका से फिर यहां से निकली है। तो जब इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ निकला है और ये जो लास्ट वाला वॉल्यूम है, लास्ट वाला वॉल्यूम रेड बना है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन होना है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी का ₹3.49 करंट प्राइस और इसके बहुत बड़ा जो सपोर्ट की बात करें हम तो सपोर्ट ₹2 है। तो या तो हम इस कंपनी को एवरेजिंग बाई कर सकते हैं, एवरेजिंग बाई मतलब अगर हमें ₹100 बाई करना है तो ₹50 यहां पर लगा सकते हैं और जब ₹2 पर आएगा तो ₹50 लगा करके धीरे से इस कंपनी में बैठ सकते हैं। और इस कंपनी में आगे आने वाले दिनों में देखिएगा दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक और फाइनेंस सेक्टर के ही स्टॉक में बहुत ज्यादा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। और मेरा काम यह है दोस्तों, पूरी की पूरी मेरी वीडियो लर्निंग पर्पज से होती है, तो एक बार लर्न कीजिएगा। अगर आपको लर्न मतलब फंडामेंटल से देख करके टेक्निकल एनालिसिस में और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से लगाए जाते हैं ये सब आपको जब जैसे जैसे आता चला जाएगा दोस्तों, आप विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा पैसे इस शेयर मार्केट से कमाएंगे। लेकिन ओनली टेक्निकल के ऊपर मत जाइए, टेक्निकल पर चार्ट पर मतलब चार्ट पर लाइन खींचने से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर हम टेक्निकल की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा मतलब ₹3.15 इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। यही मैं लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस टाइम पे हो नहीं रहा था। तो ₹3.15 या ₹3.20 एक सपोर्ट है। यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद से एक डिमांड जोन क्रिएट होगा और डिमांड जोन पर अगर बाइंग होती है दोस्तों तो फिर इसका आगे आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ से हाइप भी हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। फंडामेंटल वाइज कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है इस कंपनी का। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।